संख्याएं क्या होता है? ठीक है, तो वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति है ना, कि मतलब वो कौन से कक्षा में है, उसकी ऊर्जा, उपकोष, कक्षक और उसकी चक्रण, ये चार चीजों की जानकारी जिन संख्याओं से होती है उन चार संख्याओं को ही हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। किन किन चार चीजों की जानकारी होती है? इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, दूसरा किस उपकोष में है, तीसरा किस कक्षक में है और चौथा उसका चक्रण क्या है, कि वो क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। इन चार चीजों की जानकारी जिन संख्याओं से होती है उन संख्याओं को ही हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और इसी आधार पर क्वांटम संख्या जो है कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट में आपको चारों प्रकार को मैं बता रहा हूं। तो पहला है आपका मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो प्रदर्शित करते हैं n से। इससे किस चीज का ज्ञान होता है? शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं किससे ज्ञान होता है। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज का ज्ञान होता है? तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा का ज्ञान होता है। ज्ञान किसका होता है? कक्षा का। किस दर्शाते हैं? n से। अब यदि n बराबर 1 हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में है। अब यदि n का मान 2 हो, n बराबर 2, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? द्वितीय कक्षा में। n का मान 1 हो तो इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, n बराबर 2 हो तो इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में। उसी प्रकार से n बराबर 3 हो तो तृतीय कक्षा में, n बराबर 4 हो तो चतुर्थ कक्षा में। और साथ ही साथ किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, बात करें हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का, तो उसका सूत्र होता है 2n², जो मैं पहले बताया हूं कक्षा और कक्षक के अंतर में। n का मान 1 हो, इसका मतलब है कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2n² बराबर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आएगा। n बराबर 2 रखोगे तो 2n² का मान क्या होगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 8 का मान 3 लोगे तो 3 के स्क्वायर 9 9 18, n का मान 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 16 दूनी 32। ये मुख्य क्वांटम संख्या से इतने चीजों की जानकारी होती है। सबसे पहले बात बोलेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इससे किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा या स्थिति का ज्ञान होता है। यदि n का मान 1 हो तो इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में स्थित है, n का मान 2 हो तो इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में, n का मान 3 हो तो इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में, n का मान 4 हो तो इलेक्ट्रॉन चतुर्थ कक्षा में स्थित होता है। और इन कक्षा को क्रमशः क्या कहते हैं? इन कक्षा को क्रमशः कहते हैं K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा, डैश डैश डैश।
प्रथम द्वितीय तृतीय कक्षा में। और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो उसका सूत्र है 2n²। n का मान 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा कक्षा है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरा कक्षा है तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, चतुर्थ कक्षा है तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपका नेक्स्ट आता है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। द्विगंशी का क्या लिखे हो? एजीमुथल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या को एल से प्रदर्शित करते हैं। इससे क्या चीज का ज्ञान होता है, तो ज्ञान होता है उपकोष का। द्विगंशी क्वांटम संख्या से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है। अब इसके लिए जो सूत्र होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को एल से प्रदर्शित करते हैं, तो एल का जो मान होता है वो 0 से n-1 तक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि n का मान 1 हो तो l का क्या मान होगा, l का मान होगा 0 से 1 - 1 यानी 0 तक, मतलब 0 बस होगा। और 0 यदि l का मान 0 आता है तो समझ जाइए वो s उपकोष है। l का मान 0 मतलब s उपकोष। यदि n बराबर 2 हो तो l का क्या मान होगा, l का मान होगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 2 - 1 यानी कि 1 तक। अब 0 से 1 तक का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत 0 भी आएगा 1 भी आएगा। और जब 0 और 1 आएगा तो 0 की मतलब हुआ s उपकोष और 1 का मतलब होगा p उपकोष। यदि n का मान 3 हो तो l का मान क्या होगा, l का मान होगा आपका 0 से 2 - 1 क्या 3 - 1 यानी 2 तक। और 0 से 2 तक मतलब 0 भी आएगा 1 भी आएगा 2 भी आएगा। 0 का हुआ s, 1 का हुआ p और 2 का हुआ t, तो s-p-d उपकोष। और यदि n का मान 4 हो तो l का क्या मान होगा, इसका मान होगा 0 से 3 तक, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि s p d और f उपकोष। तो इस तरह से हम उपकोष का ज्ञान करते हैं, वो कहलाता है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या। 21 कक्षा में बताता है, 21 उपकोष में बताएगा इलेक्ट्रॉन को। आगे पढ़ते हैं तो मिलता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इससे किसका ज्ञान होता है, तो इससे कक्षक का ज्ञान होता है। कक्षक मतलब आर्बिटल, ठीक है। कक्षा मतलब आर्बिट, या इसको सेल भी बोलेंगे तो भी चलेगा। और उपकोष मतलब आपका आएगा सब सेल, यानी उपकोष आर्बिटल। इससे आर्बिटल का ज्ञान होता है, कितने आर्बिटल है और इसका जो मान है निकालते कैसे हैं। m का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो -l से
प्लस एल तक शून्य सहित, मतलब इसमें शून्य को भी काउंट में लेंगे बीच में, शून्य सहित माइनस एल से प्लस एल तक इसका मान होता है। चलिए चेक करते हैं हम। यदि एल का मान 0 हो तो एम का मान क्या होगा? एम का मान होगा -0 से प्लस 0 होता नहीं है, खाली 0। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही कक्षक है, एक ही कक्षक है। एल का मान यदि 0 हो तो उसके लिए कक्षक की संख्या 1 होगा। यदि एल बराबर 1 हो तो एम का मान क्या होगा? एम का मान होगा -1 से +1 तक। इसका मतलब क्या होगा? -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, यानी 3 मान होंगे इसका। मतलब यदि एल का मान 1 है तो 3 कक्षक होंगे, कक्षक की संख्या 3 होगा। एक कक्षक मतलब केवल एक ही ऐसे स्क्वायर होंगे, 3 कक्षक का मतलब है ऐसे 3 स्क्वायर होंगे, 3 बॉक्स होगा। अब यदि एल का मान 2 हो तो एम का मान क्या होगा? एम का मान होगा आपका -2 से +2 तक, यानी कि क्या क्या होगा आपका? -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 आपकी स्क्वायर बनेंगे, 1 2 3 4 5। अब यदि आपका एल का मान एल बराबर 3 हो तो एम का मान क्या होगा? -3 से +3 तक, यानी कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यानी कि इसमें आपका 7 स्क्वायर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्क्वायर होंगे। और इसी के आधार पर देखो, एन का मान 1 हो तो एल का मान 0 हो, एल का मान 0 मतलब ए सुकोष, ए सुकोष में केवल एक ही स्क्वायर होगा, इसलिए एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जो हम आप और प्रिंसिपल में पहले बताए थे और भी आगे बताएंगे। एल का मान जब 1 होता है तो ये हुआ पी सुकोष, पी में 3 स्क्वायर होगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है तो, क्योंकि ये बताया है कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 स्क्वायर होती है। पहला कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, पर इसमें एक एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, इसका चक्रण विपरीत हो, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, इसमें 10, इसमें 14। अब आगे हम बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट आपका आता है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, नाम से स्पष्ट है स्पिन। और इसका एस का केवल 2 मान होते हैं, एक तो -12 यानी +12 और दूसरा होता है -12। यदि क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए हम +12 लेते हैं या फिर इस प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है तो उसके लिए होता है -12 या फिर आपका उल्टा एरो मार्क से दर्शाते हैं। तो ये था आपका 4 क्वांटम संख्या के बारे में नॉलेज। और चारों क्वांटम संख्या से आपकी इलेक्ट्रॉन की कौन सी कक्षा में है, किस उपकोष में है, कितने कक्षक हैं और वो कैसे चक्कर लगा रहे हैं, उसकी जानकारी होती है। ओके बच्चों।